स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 126। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 126, श्लोक क्रमांक 25 और नाम क्रमांक 110। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम अमोघाय नमः। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के 1000 नाम सुना रहे हैं और उन नामों में भी बड़ा सुंदर क्रम है। उनको तो जितना खोजो ना उतना कम ही है। अपनी बुद्धि तो बहुत छोटी है और उन नामों का अर्थ गहन है, बहुत ही गहन अर्थ है उनका। लेकिन तो भी समुद्र में से कुछ ना कुछ मोती हम लोगों को ले लेना चाहिए। वसुर्व सुमनः सत्यः समात्मा संमित समः। इस श्लोक में आए हुए नामों में परमात्मा का स्वरूप बताकर अब उनमें क्या सामर्थ्य है, परमात्मा में क्या सामर्थ्य है, अब उसे अमोघ इस नाम से कहते हैं। अमोघ, अमोघ का अर्थ है भक्तों के द्वारा पूजन करना, स्तवन करना अथवा स्मरण किए जाने पर उन्हें वृथा न करके पूर्ण रूप से उनका फल प्रदान करने वाले परमात्मा है। अब देखो इतना प्यारा अर्थ है यह। हमारी जितनी बुद्धि है ना उतना हम लोग उसमें से सार निकाल लेते हैं। भाष्यकार अमोघ नाम के 2 अर्थ करते हैं। पहला अर्थ है पूजितः स्तुतः संस्मृतो वा सर्वफलं ददाति न वृथा करोति इति अमोघः। भाष्यकार लिखते हैं पहला अर्थ है ये, भक्तों के द्वारा पूजन स्तवन अथवा स्मरण किए जाने पर संपूर्ण फल देते हैं। उनका स्मरण, उनका पूजन, उनकी तपश्चर्या भगवान कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। भगवान के लिए जो कुछ भी करोगे ना भगवान उसका फल आपको अवश्य ही देगा। इसलिए तो कहते कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी यदि भगवान के लिए करो ना तो भगवान आपको महान भय से तार देते हैं। परमात्मा के लिए किया गया कर्म कभी निरर्थक नहीं होता। हम जो कुछ भी ईश्वर समर्पित करते हैं ना वे निरर्थक तो कभी जाते ही नहीं हैं। उसका फल हमें यथा समय मिलता है। जैसे हम जो कुछ भी जमीन में बोते हैं
वह यथा समय जमीन फाड़कर निकल आता है और वह हमें फल दे देता है। अथवा जो कुछ भी हम अपने मुंह में डालते हैं, जो कुछ भी शरीर में डालते हैं, उसे तो किसी ना किसी इंद्रिय के द्वार से बाहर निकलना ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम करते हैं उसका तो फल अपने को मिलना ही है। इस संसार में आज तक ऐसा कोई भी भक्त नहीं हुआ मेरे भाई जिसको इच्छित फल न मिला हो। भगवान को वस्तु नहीं, क्या प्रिय है? भाव प्रिय है। अहिल्या ने भजन किया तो उन्हें भी मोक्ष मिला। देखो कितने सारे भक्तों के प्रमाण अपने सामने उपलब्ध है। शबरी ने भगवान की भक्ति की, विभीषण ने की, ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, गजेंद्र, सुदामा आदि अनेक भक्त हुए जिनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। न ज्ञानोबा की तपस्या व्यर्थ गई, न तुकाराम बाबा की तपस्या व्यर्थ गई, न नामदेव महाराज की तपस्या व्यर्थ गई। ये तो हमारे सामने प्रमाण है महाराज। द्रौपदी ने भगवान की कटी हुई अंगुली को जब चिंधी बांधी, एक वस्त्र बांधा, कपड़ा बांधा, तो भगवान ने उसके लिए वस्त्रावतार ही लिया। देखो कितने भगवान कृपालु हैं। हम थोड़ा भी भगवान को देते हैं तो उनका कई गुना बढ़ा चढ़ाकर भगवान हमें देते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जिनकी गाथा पुराणों में, इतिहासों में, संत वाणी में गाई गई है। आइए हम आपको श्लोक सुनाते हैं। प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्मदाल्भ्याम्, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादिन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। वाल्मीकः, सनकः, सनन्दन, तरु, व्यासो, वसिष्ठो, भृगुः, जाबालिर्जमदग्निकच्छ, जनको, गर्गाङ्गिरा, गौतमः, मान्धाता, ऋतुपर्णवैन्यसगरा, धन्यो, दिलीपो, नलः, पुण्यो, धर्मसुतो, ययाति नहुषौ, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। देखो ऐसे कितने सारे भक्तों का गुणगान पुराणों ने किया है, इतिहासों ने किया है। अपने भक्तों के द्वारा किया गया कोई भी कर्म भगवान व्यर्थ नहीं जाने देते, उसका फल वे दे ही देते हैं। इसलिए तो उन्हें अमोघ कहते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए कर्म करो किंतु उनका फल उन्हें मत मांगो। जो मिलना ही है उसे क्या मांगना। इसलिए भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया है कि मां फलेषु कदाचन। अर्जुन फल की इच्छा मत रखो। और हमें मांगना भी कहाँ आता है, उनके ऊपर ही छोड़ दो। हमें किस चीज की जब आवश्यकता होगी उसे वही सर्वज्ञ जानता है। हमें कब किस चीज की आवश्यकता होगी वह उस समय वो वस्तु दे देगा। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि उस अमोघ नामक परमात्मा का भजन करना। भगवान का यह नाम भक्तों को निर्भय बनाने वाला है। ऐसा आश्वासन देने वाला परमात्मा तो किसी भी महज में अब तक नहीं हुआ है। इतना बड़ा प्यारा भगवान है। अमोघ कितना सुंदर नाम है। देखो इसका अर्थ है कि भगवान का भजन करो। वो भजन कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। भाई भजन करो तो आगे का अंधकार जो है ना वो मिट जाएगा।
पता नहीं मरने के बाद किस अंधकार में जाओगे, भगवान आपको तार देगा। भगवान अमोघ है। अब अमोघ का दूसरा भी अर्थ करते हैं भाष्यकार, अवितथ संकल्पाद्वा। इसका अर्थ है भगवान का संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्य संकल्प ईश्वर। ईश्वर कैसा है? सत्य संकल्पवान है। भागवत में भी यही कहा, छांदोग्य उपनिषद में भी यही कहा, यह आत्मा अपहत पापमा सत्य संकल्प, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में आया है। परमात्मा को अमोघ इसलिए भी कहा गया है कि उनका किया गया संकल्प कभी निरर्थक नहीं होता। इस सूत्र में बहुत कुछ रहस्य समाया हुआ है। भगवान ने समस्त प्रपंच निर्माण किया है तो इसके पीछे भी उसका कोई महान उद्देश्य छिपा हुआ है। भगवान की कोई भी कृति निष्प्रयोजन नहीं होती। हम अल्पज्ञ हैं, अतः उसके हेतु को हम नहीं समझ सकते। हमें पता ही क्या है? कुछ भी तो नहीं है। इस संसार में 84 लक्ष योनियां हैं और उनमें भी कितने विभिन्न प्रकार होंगे यह उनको ही पता है। और उन सबका सृष्टि संचालन, देखो, उन सबका संचालन कौन करते हैं? ये परमात्मा करते हैं। और जिनकी जिनकी भगवान ने उत्पत्ति की है वे सब इस संसार में काम के हैं, उसका उपयोग है। इस संसार में ऐसे ऐसे जंतु है कि जिसका विज्ञान को अब तक पता ही नहीं है और लगेगा भी नहीं। भाई, मानव की बुद्धि अत्यंत अल्प है। अब यह कोरोना नामक जंतु पता नहीं कहां से आया, अब तक इसका कोई अता पता ही नहीं था। कोरोना किसको पता ही नहीं था। 8 महीने हुए इस कोरोना ने नाकिदम लाया है। अपनी मोदी सरकार ही नहीं अपितु पूरा विश्व आज इस कोरोना के कारण आतंकित है। इसका रामबाण इलाज अब तक वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं लगा है। परमात्मा के सृष्टि में ऐसे न जाने कितने अदृश्य जंतु छिपे होंगे। इसलिए इस बुद्धिमान मानव को चाहिए कि वह अपनी छोटी सी टिमटिमाती बुद्धि पर न इतराए। भगवान का अस्तित्व जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। भगवान सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प ईश्वर। भागवत में ऐसा कहा है। भगवान ने निश्चय किया कि द्वारिका को समुद्र में डुबाना ही है तो उन्होंने वैसा ही किया। अर्थात जिसका किया हुआ कुछ भी निरर्थक नहीं जाता है उसे तो ईश्वर कहते हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। बोले भगवान राम का बाण जैसा अमोघ होता है, बस वो अपना काम कर ही लेगा। वैसे ही हनुमान जी महाराज भी अमोघ है। बस वो जो काम करना चाहते हो तो कर ही लेते हैं। अब विष्णु सहस्त्र नाम का भगवान के शस्त्र वाणी आदि सब कुछ अमोघ ही है। शंकाओं का निरसन करते हैं। भगवान सत्य स्वरूप होने के कारण उनका सब कुछ सत्य ही है। नाम आए हैं। सत्य ही सत्य की पराकाष्ठा है। मन में सहज प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि विष्णु भगवान का जो कुछ हो रहा है बीच में ही और आगे जो कुछ भी होगा
अन्याश्रयाणाम यह त्यागो सब उसकी अनन्यता। ही मर्जी से हो जैसे रहा नारद है। महाराज ने कहा है भक्ति सूत्र में, इस पर दृढ़ उस न्याय के विश्वास अनुसार करके अनन्य भक्ति न रह पाएगी हमें इस और अमोघ चित्त परमात्मा भटकता का ही रहेगा। आश्रय इस शंका लेकर का निरसन उसके भजन आचार्य जी ने में इस मस्त प्रकार रहना किया। चाहिए। विष्णु यहाँ पे सहस्त्र आप नाम जो में कुछ जो भी परमात्मा के लिए अन्यान्य करोगे देवताओं ना, के नाम आए हैं, ये हमारा वे विश्वास सब है भगवान की ही विभूतियां कि हैं। वह कभी व्यर्थ उनकी जाने स्तुति वाला है। नहीं है। विष्णु पुराण में स्पष्ट इसलिए कहा लोगों है, के लिए मत करना, भूतात्मा चेन्द्रियात्मा भगवान के लिए करना। च महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, महाकाल सुन लेगा और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यहाँ का कोई भी सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता भाई। ये विष्णु सहस्रनाम आपको ठोक ठाक करके बता रहा है परमात्मा अमोघ है। अमोघ का अर्थ बहुत बड़ा है, अमोघ का अर्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए भगवान का थोड़ा भी भजन करोगे ना, नहीं नहीं अपितु तो आपको उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। विष्णु ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 126। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।